बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज तो लंदन में भी बड़ी गर्मी है। क्या कहा जा सकता है, लेकिन इतनी गर्मी तो नहीं होगी जितनी कि साउथ एशिया में होती है। एनीवे अच्छा नाजरीन, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू एनी अदर इश्यूज, प्लीज़ डू आस्क। तो हम बात करना चाहते हैं आज दो छोटे छोटे जो है ना इश्यूज हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि नीलम झीलम प्रोजेक्ट पर बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है हम परेशान करता है और हम लोग पाकिस्तान का खाते हैं। नीलम झीलम प्रोजेक्ट जब बन रहा था, जब इट वाज ऑन पेपर्स, उस वक्त हमने इसकी मुखाफत की थी, लोगों को कहा था कि ये आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा और किस तरीके से इन्वायरमेंटल इश्यूज बनेंगे और आप पानी को पीने के पानी का को भी मोहताज हो जाएंगे, तलाश करेंगे। और मैंने कि ये कहा था, साथ ये कहा था कि ये भी हो सकता है कि आप लोगों को हिजरत पर मजबूर कर दिया जाए, कि माइग्रेशन आपको करनी पड़ जाए फॉर दी फ्यूचर ऑफ योर फैमिलीज एंड फ्यूचर ऑफ योर एरिया। ठीक है, इतने मिसाल पैदा होंगे। उस वक्त कुछ लोगों ने मीरपुर सॉरी मुजफ्फराबाद के लोगों ने भी अंडर द प्रोपेगेंडा ऑफ इस्लामाबाद, उन्होंने कहा जी ये लोग जो हैं ये तो इंडिया के एजेंट हैं, ये तो गद्दार हैं, ये तो मुहिब वतन नहीं है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जाए लोग जो होते हैं ना जहनी गुलाम, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। नाउ फिर जब से ये कंप्लीट हुआ, लोगों को सफरिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम खामोशी से बैठे। मैं बात नहीं करता उस पर, क्योंकि उस वक्त मुजफ्फराबाद के लोगों ने जब ये बातें की हमारे खिलाफ, तो बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान नहीं करें तो कुछ और बात थी, ये लोकल लोगों ने कहा जिनके हक में हम बोल रहे थे, जिनके फ्यूचर के बारे में हमने सोचा था, उस वक्त उसके लिए कुछ किया जा सकता था, क्योंकि प्रोजेक्ट वाज ऑन द पेपर्स। जब आप मुकम्मल हो गया तो उस वक्त ये मुजाहरे कर रहे हैं, तो आप जब इतनी बड़ी रकम के बाद जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, उसको कोई भी काबिज मुल्क ख़त्म नहीं करता। ये छोटी से इतने से दिमाग वाला आदमी हो ना, जिसका अखरोट जैसा दिमाग हो ना, जितना वो भी समझ सकता है। लेकिन अब मुजाहरे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी ना, अब यही है कि आप भुगतें उस चीज़ को, अपनी उस जालत को, उसने अपनी नासमझी पर अफसोस का इजहार करें। तो नीलम झीलम पर थोड़ी सी मुख्तसर से मैं ये कहना चाहूँगा कि नीलम झीलम जो है ना, कहा जाता है कि ये 460 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। इसमें करप्शन भी बहुत बड़ी आई, खराबियाँ भी होती रही हैं, वो हमारा इशू नहीं है इस वक्त। अब इशू ये बना है कि चंद दिन से मुराद यानी 2-3 दिन पहले ये ना वहाँ पर यानी आपको पता होना चाहिए कि ये दरियाए नीलम पर बना है, और जिसको एक टनल, पानी को टनल के जरिए गुजार कर उसको दरियाए झेलम में डाला गया है और बिजली पैदा की जाती है। अच्छा, अब ये जो है ना प्रोजेक्ट, वन ऑफ द टनल्स जो हैं, वो एक टनल जो है ना वो गिर गया है। दैट इज शॉकिंग इटसेल्फ कि इतनी जल्दी ये क्यों गिर गया, और उसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे। ये बहुत लंबी ये है ना सुरंग है, और आम आदमी तो जा नहीं सकता, और इस खबर को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन एग्जेक्टिव एडिटर हैं इकोनॉमिक्स अफेयर्स के ज़फ़ार साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। तो उनके मुताबिक एट द टाइम ऑफ ये जब ये किया गया है, उस वक्त 2 करोड़ 30 लाख यूनिट्स बिजली पैदा कर रहा था वो। 2 करोड़ 30 लाख। अब बिजली की एक यूनिट कितने रुपए में मिलती है, ये हिसाब कर लें कि कितने पैसे होते हैं। कोई फ़ायदा सारा किसको होता है? पाकिस्तान को होता है। और जब हम ये कहते थे कि ये चोरी नहीं, ये डाका डाला जा रहा है हमारे हकूक पर, हमारे वसाइल पर, तो हमें बुरा भला कहा गया था। इसके वक्त में साथ ये कहना चाहूँगा कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब ये बन रहा था, उस वक़्त ये सन 2009 या 10 की बात होगी, मैं दौरा किया इलाके का, देखभाल की, और उस वक़्त जो बिजली के बिल होते हैं वहाँ पर इन्होंने डाका, दिन दहाड़े डाका, ये तो शोले वाला जो गब्बर था उससे भी ज़्यादा डाका है। आप ये देख लें कि एवरी हाउस होल्ड ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, उनको 20 रुपये कम से कम जो है ना देने पड़ते थे टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये नीलम झीलम। एक तो है कि ये हमारी जूती और हमारे सारे जो है ना, ये बात हो रही थी भाई, हमारे खिलाफ ही डैम बन रहा है, हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है, हमारे पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारे लिए इन्वायरमेंटलिस्ट पैदा किए जा रहे हैं, और उसके लिए पैसे भी हमें देने पड़ रहे थे। और जो एहतजाज करेगा, एतराज़ करेगा, वो गद्दार है। इसी तरीके से अगर नोट किया जाए, जो काला बाग डैम है जिसने पाकिस्तान में बनना था, और 100% जो उसके बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान को पहुंचने थे। ठीक है, ये अर्ली 50 की बात कर रहा हूँ, जब मंगला डैम की पेपर पर बात हो रही थी, तजिया हो रहा था। इसी तरीके से काला बाग का भी हो रहा था। काला बाग की अभी तक बुनियाद नहीं रख सका कोई।
इसलिए कि वहाँ पर आज़ाद लोग बसते हैं, यानी आज़ाद कश्मीर में गुलाम बसते हैं। तो उन्होंने मंगला डैम 1967 में मुकम्मल कर दिया था, 1967 में मुकम्मल कर दिया था, और 1975 से पहले पहले उसने अपने सारे अखराजात पूरे कर दिए थे, और लेकिन हमें एक टेढ़ी पैसा नहीं मिल रहा था उसका। और फिर ये हुआ कि रॉयल्टी के मद में फिर ये हुआ कि सन 2000 के लगभग उसकी अप्रेजिंग कर दी गई, लेकिन काला बाग उसी जगह पर पेपर्स में पड़ा हुआ है। तो आप कितने साल हो गए आप खुद देख लेंगे। और वो बिजली जो है ना काफ़ी बिजली पैदा कर रहा है, तकरीबन 1300-1400 मेगावाट की उसकी है कैपेसिटी। इस बार को यहाँ पर छोड़ते हुए मैं फिर आता हूँ नीलम झेलम की तरफ। भाई ये 2 करोड़ 30 लाख यूनिट्स बिजली पैदा कर रहा था, और यानी इस वक्त जो है ना वो कहते हैं कि 3 महीने के लिए कम से कम ये बंद कर दिया गया, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तहकीक नहीं हो रही, शोर नहीं हो रहा, इसलिए नहीं कर रहे कि बहुत से लोगों के हो सकता है गर्दनी चॉपिंग बोर्ड पर आ जाए इस पर, और आई डोंट नो कि व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड, लेकिन इसके बारे में तहकीक नहीं हो रही। कोई किसी ये बिजली वाले भी, वो भी जो तवानाई का महकमा है या वापडा वाले, दे आर टाइट लिप्ड, खामोश इस मसले पर। लेकिन कहा जाता है कि 3 महीने का जो पाकिस्तान को नुकसान होगा इसका, वो 29 बिलियन रुपीज़ होगा, 29 बिलियन। और इसको अगर साल से देखें कि कितना पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है हमारे यहाँ से, इसके हिसाब से हालांकि ज़्यादा होता है, तो वो 116 अरब रुपए बनते हैं। आप ये देख लें कि सिर्फ एक डैम की मद में पाकिस्तान हमसे कितने लूट रहा है, और हमें उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ ये है कि 18-18 घंटे तक बिजली आती रही है गाँव में, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम एजेंट हो जाते हैं, हम हकदार हो जाते हैं, भाई जो मर्जी कह लें आप। हमें अपने हकूक़ के लिए बात करनी पड़ेगी, हमें आवाज़ बुलंद करके चोर को चोर, डाकू को डाकू कहना पड़ेगा, और अपने वसाइल के लिए और अपने हकूक़ के लिए लड़ना होगा। ये हमारी जंग है और हमें नहीं लड़नी है। इसके साथ मैं इजाफा करते हुए आगे कहूँगा जाकर, कोटली में वहाँ पर दो डैम पर हैं। एक का नाम है करोड़, जो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, करोड़ डैम मुकम्मल हो चुका है कोटली में, और ये 720 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जमान ये साहब जो हैं पहले पाकिस्तान में चाइना के सफ़ीर भी रह चुके हैं, और इसलिए ये नहीं कि वो यहाँ के इलाके को नहीं जानते या मालूमात उनकी नहीं है। उनका नाम है ज़ाहो लिजियान। तो ZHAO लिजियान ये फरमाते हैं कि ये करोड़ डैम है, ये बन चुका है हमारी मदद से, और ये 720 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और आगे फरमाते हैं कि ये लोकल लोगों के लिए बनाया गया है, और 50 लाख लोकल लोगों की तवानाई की ज़रूरत पूरी करेगा। पहली बात है कि कोटली में 50 लाख लोग नहीं रहते, अगर पूरी 100 करोड़ आज़ाद कश्मीर कहा जाए तो 45 लाख लोग रहते हैं। तो ये कौन से लोकल लोगों की तवानाई जो है उनकी ज़रूरत पूरी करेगा? वो सारे आवा बिगड़ा हुआ, सारे के सारे झूठ बोलते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। भाई ये बनाया गया पाकिस्तान के लिए बनाया गया, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बनाया गया। इसकी सारी जो बिजली है या जो कुछ भी जो इससे प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल गो टू पाकिस्तान, नॉट हमारे पास एक 0% भी नहीं, हमें फ़ायदा नहीं इसका नहीं होगा। हमें तो उसके एनवायरमेंटल इश्यूज मिलेंगे। लेकिन सब ने झूठ बोलने का फैसला किया हुआ है, उन्होंने कसम खाई हुई है कि सच नहीं बोलना। और हमारे जो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चमचे हैं इस्लामाबाद के, जो ज़हनी गुलाम हैं या उनके एजेंट हैं, मुझे पता नहीं इसको गुस्से में जो आज मैं कहूँगा, इसलिए कि ये लोग उनके एजेंट हैं, और ये जो है ना कोलैबोरेटर्स हैं, ये हमारी ज़ाती के दुश्मन हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, ये हमारे तशख़्ख़ुस के ये ना ये दुश्मन हैं। वो क्यों नहीं कहते कि ये लूट मार पाकिस्तान कर रहा और हमें इसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा? ये कहते हैं, कहने में क्या उनको तकलीफ होती है कि कहें कि हमें इस बिजली का कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। और जो चाइना के दफ्तर खारजा के तर्जमान कहते हैं, वो भी सरासर झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमने लोगों को गुमराह होने से बचना है। आई लीव इट एट दैट। हमें हमारी जो जंग जो है वो हक और इंसाफ के लिए है। इट इज़ अगेंस्ट करप्शन, अप्रेशन, और हम इस इनजस्टिस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हमें इससे गर्ज है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सितम रसीदा लोग हैं, हम मजबूर हैं, और हमें बोलना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, कुछ लोगों को शायद ये ख्याल हो कि इंडिया वाले कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सारे का सारा हमारा है, और इस पार्ट ऑफ देयर वो कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है, वो शायद आपको को बचाने आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। उनकी अपनी मजबूरियां हैं या उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, अपने आप पर आपको इंसार करना पड़ेगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने अपने अलायंस बनाएं, दोस्तों को इकट्ठा करें, बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है।
I'll leave it at that. And towards the end, if you have any questions, please do ask. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب. اینڈ آئی لیو اٹ دیٹ. ہماری طرف سے خدا حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف.